राजा परीक्षित तब पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवश्य नरक अधिकारी। जो राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, उस राजा के जीवन के पश्चात अंत में नरक की प्राप्ति होती है। राजा का राज्य ही उसके पुत्र के समान है। राज्य यदि उसके राज्य में लोग सुखी नहीं है, तो उस राजा के अंत काल में नरक की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने उस राजवेशधारी शूद्र को मारने के लिए तलवार निकाली। राजा परीक्षित के हाथ में तलवार देख कलयुग भयभीत होकर के राजवेश का त्याग कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि शरणागत कहु तेज तजहि निज अनहित अनुमान, तीन पावर पापमय तीन ही विलोक हानि। कहते हैं कि हे राजन, शरण में आए हुए को त्याग देता है, वह पापी है। कोई यदि शरण में आ गया कि हाँ हमने गलती कर दिया, क्षमा कर मांगने के लिए, और ऐसे व्यक्ति का कोई अगर त्याग करता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, तो वो पापी है। यदि व्यक्ति अपना हार मान ले तो व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को देखने से पाप लगता है। कलयुग जब राजा परीक्षित की शरण में आ गया तो परीक्षित ने कहा, शरण में आए हुए का वध नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। उन्होंने तलवार उठाया मारने के लिए, मगर जब वह उनके चरण कमलों में गिर गया, तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, किंतु तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा। अब कलयुग कहा कि हे महाराज, यह जो चराचर जगत है, जितनी भी संसार की सृष्टि है, इस सृष्टि के राजा तो आप ही हैं, और ये सारा जब सृष्टि आपका है, इस सृष्टि में जो संसार में आपका है, तो बताइए हम जाएं कहाँ। भगवान से कहे कि भगवान कहे रहने नहीं दूंगा। कलयुग कहा कि जब आप रहने नहीं देंगे तो इस धराधाम को मैं भी आया हूँ, तो मुझे रहने का स्थान तो कोई दीजिए। तब राजा परीक्षित से जब ऐसा कहे, राजा परीक्षित कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कौन कौन सा स्थान दिए? द्योतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। अर्थात राजा परीक्षित ने कहा कि तुम जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ वास करना। जो लोग जुआ खेलते हैं वहाँ कलयुग वास कर जाता है। जुआ में क्या होता है, जब नशा लग जाता है तो घर द्वार तक बिक जाता है, तो कलयुग का वास जुआ में हुआ। दूसरा पानम, पानम क्या पानम? जल पानम, जल नहीं, मदिरा पान करना, इसमें कलयुग का वास होता है। अच्छे अच्छे घर उजड़ जाते हैं। और स्त्रियम, बहुत अच्छा व्यक्ति हो, स्त्री का संग कर ले, पराई स्त्री का, उसका सारा धर्म इत्यादि सब नष्ट हो जाता है। और यत्रा धर्म चतुर्विध, और चौथा संग कहाँ दिए? जहाँ हिंसा हो रहा हो, जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे अत्याचार कर रहा हो, जो अत्याचार कर रहा हो उसके ऊपर सवार हो जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति का पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक टूटेगा कैसे? तो कलयुग का हिंसा जो करता है उसके ऊपर वास कर जाता है। ऐसे देखिए, अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में सुने होंगे कि रामचरितमानस कोई भाड़ा था, कलयुग वास हुआ, और सारा उनका जो भी था सामान्य रूप से भी कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसे कलयुग को 4 स्थान दिए परीक्षित ने, परंतु कलयुग असंतुष्ट रहा। कलयुग पुनः राजा से कहा कि हे राजा, जब आप राजा हैं तो आपके राज्य में तो ऐसे लोग होंगे नहीं कि जो मदिरा पान करें, स्त्री का संग करें, तो
आपके राज्य में कोई हिंसा कर नहीं सकता जब आप ही राजा है तो बताइए फिर हम कहाँ वास कर पाएंगे। अब राजा से पुनः कलयुग वास करता है। कलयुग मांग करता है, क्या मांगता है? कहता है कि पुनः याचमानाय जात रूपम मदात् प्रभु। कलयुग पुनः याचना की राजा से, तो कलयुग को रहने के लिए 5वां स्थान स्वर्ण प्रदान किया। स्वर्ण मतलब सोना। 5वां स्थान कलयुग को क्या प्राप्त हुआ? सोना। भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद में अपने विभूतियों का वर्णन करते हुए उद्धव जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? धातु नामक निकांचनम। कहते हैं कि धातु में मैं स्वर्ण हूँ। जो ये धातु है, स्वर्ण किसका अवतार माना जाता है? स्वर्ण में भगवान विष्णु का वास होता है। कहते हैं कि मैं स्वर्ण में हूँ, धातु में, परंतु परीक्षित के विचार किया, भगवान नारायण के दृष्टि में यह कलयुग रहेगा तो अधिक गड़बड़ नहीं करेगा। गड़बड़ क्या नहीं करेगा? परीक्षित विचार ये करते हैं कि मैं तो धर्म रूप में जो भी है उसमें वास करता हूँ, और जब कलयुग सोना में वास करेगा तो लोग सोना से डरेंगे। क्या डरेंगे? कि सोना जो भी हम कमाते हैं, अब सोना में तो वास दे दी भगवान, कहे चलो ठीक है कि हम तो धर्म रूप में वास करते हैं किसी के हृदय में। धर्म न दूसर सत्य समाना। जब व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है तो उससे अधर्म होगा ही नहीं, तो मैं तो उसे हमेशा प्राप्त होऊंगा जो सत्य पर चलेगा। और इस कलयुग के रहने न रहने से क्या हित होगा? एक दिन जब राजा कहते हैं परीक्षित की स्वर्ण जो है उसमें मैं धर्म रूप में वास करता हूँ, और कलयुग अधर्म के रूप में वास करता है। अधर्म रूप में कैसे? हम 2 रुपये के लायक हैं, 4 रुपये लायक हैं, कोई 10 रुपये लायक है, जो जितना मेहनत करके कमाता है और उस अपनी मेहनत के कमाई से स्वर्ण आभूषण लेता है, तो उस धन में भगवान श्री हरि का वास होता है। उस धन से आपके घर की देखभाल संयम इत्यादि से चलता है जीवन। और यदि जब हम कलयुग की सहायता लेते हैं अधर्म रूपी झूठ बोल करके, किसी को ठग के, किसी को लूट कर, किसी का धन हड़प के, किसी दूसरे के द्वारा किसी को पैसा, क्या वो दलाल बोलते हैं, दलाली करके इत्यादि प्रकार से यदि हम जो लेते हैं धन, उस धन से हमें क्या होता है? कभी भी सुख नहीं मिलता, उस भगवान की शरण की प्राप्ति नहीं होती। वहाँ तुरंत कलयुग आ जाता है, और कलयुग के आने के बाद वह धन आपके कई गुने धन का नाश कराता है। महाराज एक चीज सोचिए, जिस व्यक्ति के घर 10,000 कमा रहे हो लोग, उस वहाँ भी भोजन पानी खाना पीना सब चल रहा है। जहाँ 10 लाख कमा रहे वहाँ भी चल रहा है, मगर दोनों जीवन में अंतर है। जो सत्कर्म से कमा रहा है वह सुख रूप में है, और जो अनेक प्रकार से अधर्म रूप से जो हमारा शास्त्र नहीं करता उसके विरुद्ध करके कार्य करते हैं, पैसा कमाते हैं, वह सुखी नहीं है। इस चीज को आप अपने गांव में मिलाइएगा, आप अपने समस्त संबंधियों के प्रकाश से देख सकते हैं। इस प्रकार जब राजा स्वर्ण में वास कलयुग का दे देते हैं, अब आगे कथा राजा परीक्षित को श्राप कैसे लगा? श्राप जो लगा तक्षक के डसने का, किस प्रकार लगा? कथा अब आगे आती है। एक दिन राजा परीक्षित ने जरासंध का वह मुकुट धारण किए, जो जरासंध राजा थे उनका वह मुकुट धारण किए। जो राजा जरासंध क्या किए थे? अनेक राजाओं का धन लूट करके, और जरासंध के पद के जो भीमसेन थे, जरासंध का राज दरबार से भीमसेन अधर्म से उनके राज दरबार का सारा स्वर्ण धन इत्यादि चुरा लाए, और उस धन के द्वारा वह एक स्वर्ण का मुकुट बनवाए, और अधर्म से उसको लूट करके लाके बनवाए थे धन। जब वह मुकुट
राजा परीक्षित माने तो उसी समय उस पर कलयुग का वास हो गया। अधर्म रूपी धन में कलयुग था और धन से वह मुकुट बना तो मुकुट में कलयुग का वास हो गया। राजा परीक्षित जैसे उस मुकुट को अपने सर पे धारण किए, कलयुग राजा परीक्षित के ऊपर सवार हो गया। और राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। पीछे उनके जो भी सैनिक इत्यादि थे वो मार्ग में ही छूट जाते हैं। राजा हिरण का शिकार करते करते जंगल में बहुत अंदर चले जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। अब राजा भटकते भटकते मुनि समीक के आश्रम में आते हैं और वहाँ समाधिष्ठ में बैठे हुए उस ऋषि को देख राजा पुकारने लगे और उनसे याचना करने लगे। जब कई बार उन्होंने बुलाया और समीक ऋषि नहीं बोले तो राजा परीक्षित के ऊपर अधर्म वास था। उन्होंने बाहर से एक देखा कि वृक्ष के पास सर्प मरा पड़ा था। उस सर्प को उठा करके उन्होंने ले जा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिए। और डाल करके क्यों डाले? इसलिए डाले कि मैं इस नगर का, इस राज्य का राजा हूँ और मेरे राज्य में मेरा कोई सम्मान नहीं, अपमान हो रहा है। कई बार बुलाने पर भी समाधि से नहीं उठे तो उनको वो सर्प डाल के चले गए। सर्प जब डाल करके गए, अब इधर समीक ऋषि के जो शिष्य थे आश्रम में, वह जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बता देते हैं कि हे महात्मा, आपके पिताजी के गले में राजा परीक्षित आए थे और सर्प डाल के चले गए। जब श्रृंगी ऋषि सुने कि हमारे पिताजी के गले में सर्प डाल के गए हैं तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और कौशिकी नदी में वह स्नान करने गए थे। उसी समय उन्होंने जल में आचमन किया और हाथ में जल लेकर के परीक्षित को श्राप दिया। क्या दिया? इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंशते स्व कुलांगर चोदितो मे ततद्रुह। हे राजा परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान कर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए आज से 7वें दिन इसी तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप दे श्रृंगी ऋषि अपने आश्रम में लौट आए। जब श्रृंगी ऋषि आश्रम में आए और अपने पिता को बताए कि हमने श्राप दे रखा है, तो पिताजी बहुत दुखी हुए। दुखी इसलिए हुए कि हे पुत्र, जिस राजा के राजपाठ में हम इतना जप तप पूजा पाठ कर रहे थे, ऐसे हमारे वन इत्यादि समस्त जीवों की रक्षा करने वाले राजा का तुमने आज श्राप दे दिया। अब समीक ऋषि बहुत पुत्र को समझाए, परंतु वह पुत्र श्राप दे दिए जब, और वह श्राप पुनः वापिस करने वाला नहीं था। तब समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को राजा परीक्षित के राज दरबार भेजा और उन्हें बतलाया कि आपको श्राप लगा हुआ है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा राजा परीक्षित सुनते हैं, अत्यंत दुखी होते हैं। राजा तो कुछ समय जब वो सर्प डाल करके अपने राज दरबार आए थे, जैसे ही वो मुकुट उतारे उसी समय उनका दुख हुई हो गए कि हमने आज ऐसा कैसे कर दिया, एक ऋषि के गले में सर्प कैसे डाल दिया। परंतु जब समीक ऋषि के जो शिष्य आए और बताए तो राजा विलाप करने लगे, अत्यंत दुखी हो गए। और दुखी होने के बाद वह अपने पुत्र जन्मेजय को सारा राजपाठ छोड़ दिए। उस राजपाठ को जन्मेजय अपने पुत्र को दे करके सुख तीर्थ आ गए और अपने मुक्ति के लिए अब विचार करने लगे और समस्त ऋषि मुनियों को बुलाए। सुख तीर्थ आए, ध्यान करने लगे। उसी समय राजा परीक्षित को श्राप लगा था, तो अनेक ऋषि महात्मा उस सुख तीर्थ में आए। कोई ऋषि जब इन्होंने श्राप के बारे में बताया
कि हमें हे महात्मा, मुझे श्राप लगा हुआ है, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, और आप मुझे ये बतलाइए कि जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए और क्या सुनना चाहिए। मुझसे ऋषि मुनि आपस में वार्ता करने लगे। जब वो बता दिए कि 7वें दिन में मरना है, कोई उपाय बताइए, तब ऋषि मुनि लोग अपने में विचार करने लगे कि अब राजा परीक्षित के लिए हम लोग किया क्या जाए। सोच रहे थे कि देवी भागवत किया जाए तो देवी भागवत 9 दिवस में होगा, वाल्मीकि रामायण होगा तो 9 दिवस में होगा, और एकादश रुद्र की पूजा की जाए, शिव पुराण इत्यादि 11 दिन करना पड़ेगा। तब समस्त निर्णय को लेकर के सभी लोग सोचने लगे कि व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होगी, और जो भी यज्ञ अनुष्ठान है वह 9 दिन 11 दिन से ऊपर की है। अब उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। जब ये लोग विचार कर रहे थे राजा परीक्षित के बारे में, उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। जो सुखदेव जी हैं भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार में वहां आए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुंदर 16 वर्ष की उनकी अवस्था है। वे आश्रम आदि के चिन्हों से रहित हैं, ना कोई आश्रम ना कुछ। वो वन में अनेक वनों में भटक के भगवान की भक्ति करते रहे। केवल उनका अंतःकरण भगवान से भरा हुआ है, वह निर्मल मन से भगवान में लगे थे। उनको घर द्वार इस मकान से कोई मोह माया नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई आश्रम इत्यादि में अपना स्थान नहीं बनाया। और आत्मानंद से परिपूर्ण है, विशाल और सुंदर 2 नेत्र हैं उनके। जब सुखदेव जी उस मंडप में पधारे, उस सुख तीर्थ में पधारे, समस्त ऋषिगण, उनके पिता वेद व्यास पराशर आदि समस्त ऋषि उन्हें प्रणाम किए, क्योंकि उनके तप बल के कारण। जो व्यक्ति महाराज बताइए आप ही का पुत्र हो, जन्म लेते 2-4 साल का जंगल में जाके तप करने लगे, तो आएगा तो आप उसको भगवान के समान पूजा करेंगे। तो ऐसे जब सुखदेव जी आए तो व्यास आदि समस्त ऋषिगण उन्हें प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद उनको स्थान दिए। उसके बाद राजा परीक्षित बताए कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति के 7 दिन में ही मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथोजव्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो यस्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूयाद्वा विपर्यया। कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आपको तो अभी 7 दिन मिला है, कि आपको 7 दिन मिला हुआ है। एक राजा थे जिन्होंने मात्र 48 मिनट मृत्यु का बचा हुआ था, और उस 48 मिनट को समस्त गृहस्थ के समस्त भाई बंधु सबको त्याग करके उस परम पिता परमेश्वर में लीन हो गए, और भगवान को ध्यान करते करते 38 मिनट के बाद उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो हे राजा परीक्षित, बताइए, आप 7 दिन आपके पास है, आप निश्चिंत रहिए, प्रसन्न रहिए, आपकी मुक्ति अवश्य होगी। जब परीक्षित सुने कि हमारा आराम से मुक्ति हो जाएगा, अब परीक्षित की जो चिंता थी वो दूर हुई। देखिए महाराज, वैद्य भी 2 प्रकार के होते हैं। कई को डॉक्टर ऐसा होने की छोटवान घाव रही थी, ऐसा बता दें कि मरीज डेरा ही रही कई दिन में। अब कुछ लोग ऐसा डॉक्टर हो रहा
केतरो पढ़ान घाव रहे ऐसा बताए लोग लगे हमें कुछ भैले नहीं है। तो उसी प्रकार से राजा परीक्षित को सुखदेव जी संतुष्ट कराते हैं, प्रसन्न कराते हैं और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जो घाव हो या कुछ भी हो जीवन में वह अपने समय के साथ ही चलेगा। हमारे और आपके चिंता करने से वो दूर नहीं वाला है, दूर होने वाला नहीं है, चिंता से नहीं होगा, परंतु यदि चिंतन किया जाए तो अवश्य होगा। तो किसी भी चीज के लिए चिंता नहीं करेगा, इससे चिंता करने से शरीर घटेगा और शरीर में जब शक्ति नहीं रहेगा तो चिंतन ना हो पाएगा। कार्य के करने का तरीका जानिए, उसको लेकर सोचने से नहीं होगा। अब राजा को जब बता दिए परीक्षित को सुखदेव जी, तब समस्त अब पूछे कि हे भगवान ये बताइए कि ठीक है 7 दिन में होगा तो किस चीज के द्वारा होगा। तब अब राजा परीक्षित कहते हैं कि हे राजा परीक्षित से सुखदेव जी, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम करो, आप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का